यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 47 तक कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा अपना कॉपी वर्क। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 48, अम्यूज़मेंट पार्क। यस क्लास, ये अम्यूज़मेंट पार्क क्या होते हैं? मतलब ऐसे पार्क जिसमें झूले लगे होते हैं और बहुत सारे लोग फन करने, मस्ती करने जाते हैं। ठीक है, तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 48, अम्यूजमेंट पार्क। यानी टू एंजॉय अ फन पैक्ड डे आउट विद अ फ्रेंड एंड अ फैमिली वी गो टू अम्यूजमेंट पार्क। यानी कि हम मस्ती करने के लिए या फिर अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए हम लोग घूमने जाते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ज़्यादातर हम कहाँ जाते हैं? अम्यूज़मेंट पार्क्स में, जहाँ पे ढेर सारे झूले हों, गार्डन्स हों, कुछ इस तरीके से झूले हों। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस कंट्री में हैं। तो नाउ मैच द name of amusement park with the country in which they are located. Now the first one is a Nara Dreamland. तो ये बहुत ही पॉपुलर है। नारा ड्रीमलैंड इज़ सिचुएटेड लोकेटेड इन अ जापान। तो जापान में सबसे फेमस अम्यूज़मेंट पार्क क्या है? नारा ड्रीमलैंड। नाउ द सेकेंड वन इज़ एसल वर्ल्ड। तो एसल वर्ल्ड आपका कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में। हम सब जानते हैं एसल वर्ल्ड इंडिया में है। फिर नाउ द थर्ड वन, किंग्स आइलैंड। तो किंग्स आइलैंड आपका कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। नाउ फोर्थ आपका दिया है एवरलैंड। तो एवरलैंड हमारा कहाँ है? साउथ कोरिया में। एंड गार्डालैंड, तो गार्डालैंड आपका कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन इटली। तो आपको अपनी कॉपी में सेम इसी तरीके से लिखना है। आपको अम्यूज़मेंट पार्क, फिर एक साइड लिखना है आपको कंट्री कि इन विच कंट्री दे आर लोकेटेड। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइल क्या कह रहा है? मैजिक किंगडम एट वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट यूनाइटेड स्टेट इज़ द मोस्ट विजिटेड अम्यूज़मेंट पार्क। यानी कि यूनाइटेड स्टेट में एक आपका वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट है जो मैजिक किंगडम है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमने वाला अम्यूज़मेंट पार्क है। यानी कि लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? मैजिक किंगडम में। वो कहाँ पे है आपका? वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट यूनाइटेड स्टेट में है। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? डिज्नी वर्ल्ड ऑफर प्रीमियम केयर फॉर द डॉग्स ऑफ द विजिटर। डिज्नी वर्ल्ड आपका ऐसा अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे आपके डॉग के केयर के लिए भी लोगों वहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं कि यानी कि जो विजिटर आ रहे हैं उनके साथ अगर पपी है, डॉग है, तो उनके लिए भी उसने फैसिलिटी दे रखी है कि उनको वो कहाँ पे रख सकते हैं, उनको अच्छी केयर भी दी जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नेम योर फेवरेट जॉय राइड। तो आपको यहाँ पे अपना फेवरेट जॉय राइड लिखना है। कौन सा आपका फेवरेट झूला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पिक्चर रीडिंग 2। यस क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम पिक्चर रीडिंग 1 कंप्लीट किया था। इसमें क्या होता है? आपको पिक्चर्स देखनी होती है और कुछ क्वेश्चंस आपसे अराइज करता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम इन पिक्चर्स से देख करके हम आंसर्स देते हैं। तो अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका सी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, यहाँ पे यह पिक्चर दे रहा है तो पिक्चर हमें कुछ टूथपेस्ट जैसा लग रहा है। ठीक है, और फिर अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्या कह रहा है? द एडवर्टीजमेंट ऑफ विच प्रोडक्ट इज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है? ये एक पैम्पलेट है। पैम्पलेट हम सब लोग जानते हैं, ये आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए छपवाया जाता है। ठीक है, ये आपका है एडवर्टीज़मेंट किसका है? ये कोलगेट टूथपेस्ट का है, हम सब जानते हैं, है ना। तो हमें क्या लिखना है? कोलगेट टूथपेस्ट। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेम द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। आपको इस प्रोडक्ट का ब्रांड बताना है कि कौन सा ब्रांड है। तो इसमें दिया हुआ है स्पार्कल वाइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पार्कल वाइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हम कुछ एक्स्ट्रा आंसर नहीं दे रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ है हम उसी का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है स्पार्कल वाइट टू मेक फाइटनिंग कैविटीज टेस्ट टेरिफिक। ओके,
नेक्स्ट पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी इसमें लिखा हुआ है। इट फाइट कैविटीज़, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेक फाइटिंग कैविटीज़, और फिर क्या दिया हुआ है, इट हैज़ अ टेरिफिक टेस्ट, टेस्ट भी इसका टेरिफिक दिया हुआ है। ठीक है, यही इसके दो फायदे हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेम इट्स फ्लेवर, अब इसका फ्लेवर आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से फ्लेवर आते हैं, तो एक आता है विंटर फ्रेश वाइट, विंटर फ्रेश जेल है, ठीक है, और बी आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका ग्रेट रेगुलर फ्लेवर इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें दो इसके फ्लेवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटा सा लाइट कलर में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा स्पार्कल वाइट, और इसमें क्या दिया हुआ है, विंटर फ्रेश जेल इसका टेस्ट है, फ्लेवर है, और ग्रेट रेगुलर फ्लेवर इसमें दिया हुआ है। ओके, तो आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ना क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आर स्ट्रेंज बट ट्रू 4। हम लोगों ने स्ट्रेंज बट ट्रू अभी तक किया था, 3 तक किया था, अब हम स्ट्रेंज बट ट्रू 4th हम करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है अर्लियर नोन एज मोक्ष पतामू snakes and ladder game was initially invented as a moral lesson about karma to be taught to children. It was a later commercialized and has become one of the most popular board game in the world. आपको पता है सबसे पहले इसको ये जो सांप सीढ़ी वाला गेम हुआ करता था उसको एक तरीके से सीख के रूप में इसको सिखाया जाता था। लोगों को एक सीख दी जाती थी कि आप जैसा कर्म करोगे आप वैसा भुगतोगे। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आप सीढ़ी आपको मिल जाएगी, आप उन्नति करोगे, और अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपको सांप डस जाएगा और आप अपनी जीवन के गति से नीचे हो जाओगे। तो इस तरीके के कुछ थॉट्स हुआ करते थे। मोक्ष पतमु उसको कहा जाता था। पहले इस तरीके से बातें कही जाती थी कि ये सांप सीढ़ी का खेल एक हमारे जीवन के मोक्ष की तरह ये होता है, कर्म पे आधारित होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इतना पॉपुलर हो गया ये गेम कि ये एक तरीके से गेम ही बन गया, बोर्ड गेम बन गया, और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुआ। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग स्नेक एंड लैडर गेम जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ वन ऑल 5 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल नाउ। आपको पता है इंडिया ने अब तक जितने भी 5 कबड्डी वर्ल्ड कप हुए हैं अब तक, तो इंडिया ने उसमें सब में विनर हासिल हुए हैं, यानी कि जीता है, एंड हैव बीन अनडिफीटेड थ्रू आउट दीज टूर्नामेंट। द इंडिया वुमेन्स टीम हैज़ ऑल्सो वन ऑल कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल डेट, यानी कि चाहे मेन का हो कबड्डी स्पोर्ट वर्ल्ड कप या तो फिर वुमेन का हो, दोनों में अभी तक इंडिया को ही जीत हासिल हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2444 मीटर द चेल क्रिकेट ग्राउंड इन चेल हिमाचल प्रदेश इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। It was built in 1893 and is a part of a चेल मिलिट्री स्कूल। यानी कि आपका जो चेल क्रिकेट ग्राउंड है चेल में हिमाचल प्रदेश में है, जो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है ये कब बना है, 1893 में बना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, भांगड़ा डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, पीपल डांस टू सेलिब्रेट अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि जो भांगड़ा डांस होता है हम सब जानते हो पंजाब का फोक डांस है, तो उसको उस टाइम पे ये लोग करते हैं जब बैसाखी आती है, तब फिर उसमें ये भांगड़ा डांस किया जाता है टू सेलिब्रेट गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल के लिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट गेम ऑफ चेस दैट इज़ थियोरेटिकली पॉसिबल इज़ 5949 मूव्स। यानी कि जो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला आपका गेम है वो चेस है, वो अब तक इतना खेल चुके हैं, 5949 मूव्स हो चुके हैं इसके अब तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फिल्म फेयर सेरेमनी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म इवेंट इन इंडिया।
जो फिल्म फेयर सेरेमनी होती है ये इंडिया की सबसे पुरानी फिल्म इवेंट है, समझ लीजिए। द अवार्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। इसका फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। दे वर इनिशियली रेफर टू एज द क्लेयर अवार्ड और द क्लेयर आफ्टर क्ले मेंडोनका द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। किसको दिया गया था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को दिया गया था। क्या नाम था उनका? क्लेयर मेंडोनका उनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर विनिंग द मेंस डबल टाइटल एट द 2013 US Open with his partner Radis Stepnik, Leander Paes became the oldest player to win a Grand Slam title in the opera era। यानी कि लिएंडर पेस जो है ये सबसे पुराने आपके ग्रैंड स्लम टाइटल इनको दिया गया है, मतलब मेंस डबल में इनको 2013 में जो यूएस ओपन हुआ था तो उसमें रेडेक स्टेपनिक को और लिएंडर पेस को एक तरीके से ग्रैंड स्लम का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट, द पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया। हम सब जानते हैं पद्म विभूषण क्या होता है, एक सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है आपका, इंडिया में दिया जाता है। विश्वनाथ आनंद रिसीव्ड दिस ऑनर इन 2007। विश्वनाथ आनंद को ये 2007 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मेकिंग हिम द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया हिस्ट्री टू एकम्प्लिश दिस। यानी कि वो एक ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिनको इस तरीके के सम्मान से उनको नवाजा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल ऑल्सो लेड अ टीम ऑफ 18 वुमेन इन 3 राफ्ट विच क्रॉस द माइटली गंगा रिवर फ्रॉम द हरिद्वार टू कोलकाता, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2155 किलोमीटर इन 39 डेज। यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। इन्होंने ऐसी 18 वुमेन्स की एक टीम बनाई थी जिन्होंने क्या किया था, गंगा रिवर को हरिद्वार से लेके कोलकाता तक पार किया था उन्होंने, ठीक है। 39 डेज में उन्होंने 2155 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, द टर्म कथक डिराइव फ्रॉम द वैदिक संस्कृत वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी। आपको पता है जो कथक है वो कहाँ से निकला है? वैदिक संस्कृत वर्ड से निकला है कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी। एंड द कथका विच मीन्स ही हु टेल अ स्टोरी और टू डू विद स्टोरीज। यानी कथका उसे कहा जाता था जो कि स्टोरी सुनाता था। तो कथक में भी कुछ इसी तरीके से होता है। कथक करने वाला क्या है, अपने फेस के एक्सप्रेशन से कुछ स्टोरी जैसा कुछ आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग वॉज इंडियन टेलीविजन फर्स्ट सोप ओपेरा and also the first serial drama series on the Indian subcontinent. It began telecast on Doordarshan, India's national network, on 7 July 1984, then the only television channel of India. यानी कि एक नाटक हुआ करता था जो दूरदर्शन में प्रसारित होता था। 7 जुलाई 1984 में इस चैनल ये सीरियल चला था, उसका क्या नाम था? हम लोग। यानी कि सबसे पुराना सीरियल ये आपका था, फर्स्ट सीरियल कह लीजिए, फर्स्ट सीरियल ड्रामा कह लीजिए पूरे आपके इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ये था, जिसका नाम क्या था? हम लोग। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एज द लॉन्गेस्ट रनिंग हिंदी सोप ओपेरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेलीविजन विद 2430 प्लस एपिसोड एज ऑफ जुलाई 2017। हम सब जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक सीरियल है। तो एक तरीके से कह लीजिए सबसे लंबा चलने वाला ये पूरे इंडिया हिस्ट्री में, ये इंडियन टेलीविजन में सबसे लंबा सीरियल चलने वाला ये प्रोग्राम है। इसमें लगभग 2430 प्लस एपिसोड्स अब तक जुलाई 2017 तक इसमें हो चुके थे। ओके, आई होप क्लास दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ थैंक यू फॉर टुडे क्लास।